अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका कितना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए अगर आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं या फिर आप छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आपका कितना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और एक अपडेट और है, एक बंदे ने सवाल किया है कि 5 साल से मैं सऊदी अरब में हूँ लेकिन मेरा इकामा रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो मैं किस तरीके से स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है, एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा 2019 में इकामा रिन्यूअल हुआ था, उसके बाद से अभी तक इकामा रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो मैं क्या स्पॉन्सरशिप किस तरीके से चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो जवाजात की तरफ से अपडेट में बताया है कि आपको सबसे पहले इकामा रिन्यूअल करना होगा। जितने भी साल का आपके ऊपर पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जितनी भी आपकी फ़ीस बनती है, अगर आपकी 4 साल की इकामे की फ़ीस है वो सारी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। जब तक आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा फाइल नहीं खुलेगी, यानी कि कंप्यूटर में आपका जो भी इकामा नंबर डाला जाएगा तो वो फाइल ही नहीं खुलेगी। तो सबसे पहले आपको इकामा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। और उसमें कंडीशन और है, जिसमें अगर आप एक बार ये गलती करते हैं यानी कि आप लेट इकामा रिन्यूअल करते हैं तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लगता है। अगर ये गलती आप दोबारा करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो ये सारी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके बाद इकामे की फ़ीस भी सारी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका इकामा रिन्यूअल हो सकता है। तो जो सारी फ़ीस आप पे कर देंगे, इकामा आपका रिन्यूअल हो जाएगा। उसके बाद ही आपका स्पॉन्सरशिप चेंज की जा सकती है, यानी कि कफ़ाला हो सकता है। और एक अपडेट और है, एक बंदे ने जवाजात से और सवाल किया है कि मैं छुट्टी पे गया हुआ हूँ और मेरे पास जो वीज़ा है वो भी वैलिड है और मेरा इकामा भी वैलिड है, लेकिन जो मेरा पासपोर्ट है वो 4 महीने से कम वैलिड है, तो क्या मैं सऊदी अरब दोबारा वापस लौट सकता हूँ या नहीं लौट सकता हूँ। तो जवाजात की तरफ से अपडेट में बताया है कि आपका वीज़ा और इकामा वैलिड होना चाहिए। आप सऊदी अरब लौट सकते हैं पासपोर्ट से, इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर सऊदी अरब आ रहे हैं, आपके पास कम टाइम है पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने में, तो आप लोग सऊदी अरब आकर भी पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके वहां से अपना पासपोर्ट अपडेट करवा सकते हैं, यानी कि रिन्यू करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका कपिल अपने अफसर प्लेटफॉर्म मुकीम के माध्यम से आपका जो नया पासपोर्ट होगा उसको लिंक कर देगा आपके इकामे से। नया पासपोर्ट और जो पुराना पासपोर्ट होता है वो आपका जो भी काम है वो आपका कपिल कर देगा। उसको जवाजात जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे आपका काम कर देगा। बस आपको अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अपने मुल्क में ही अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको आना है, तो आपका पासपोर्ट वैलिड अगर ज़्यादा नहीं है तो बताया गया अगर आपको आना है सऊदी अरब तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपका वीज़ा और इकामा वैलिड होना चाहिए। आप सऊदी अरब में रहकर भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। और एक अपडेट और है, एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं निहाई खरूज जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पासपोर्ट में 1 महीने से कम वैलिडिटी बाकी है, तो मैं क्या आवेदन कर सकता हूं निहाई खरूज का या नहीं कर सकता हूं। तो जवाजात की तरफ से बताया गया है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 60 दिन वैलिड होना चाहिए। अगर आप निहाई खरूज जा रहे हैं तो 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना निहाई खरूज लगाते हैं तो आपकी जो वैलिडिटी होती है वो 60 दिन की मिलती है। यानी कि आपके पास 60 दिन का टाइम होता है निहाई खरूज लगने के बाद, यानी कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद में। तो आप लोग जो अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में कम टाइम बाकी रह गया है तो आप अपनी एम्बेसी में जाकर, तो वहाँ पे जाके आप तत्काल में भी पासपोर्ट रिन्यूअल करवा सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है, इकामा एक्सपायर होने के बाद में 3 दिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। यानी कि अगर आपका इकामा वैलिड नहीं होगा तो आपका निहाई खरूज भी नहीं लग सकता। तो इसलिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट को रिन्यू करवाना पड़ेगा। उस दौरान अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप लोगों पर पेनल्टी लग सकती है 500 रियाल की। तो इस तरीके से एक बंदे ने और सवाल किया है, जो मेरा निहाई खरूज लगा था जो फाइनल एग्जिट, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, यानी कि जो 60 दिन का टाइम मिलता है वो ख़त्म हो चुका है
और मेरा इकामा भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपका जो फाइनल एग्जिट नहीं गए हैं आप 60 दिन के अंदर, यानी कि दोबारा से नहाई खुरूज लगवाना पड़ेगा, तो उससे पहले आप लोगों को 1000 रियाल का चार्ज देना होगा। उसके बाद ही दोबारा से नहाई खुरूज लग सकता है। इस दौरान अगर आप लेट कर देते हैं 3 दिन और, तो 500 रियाल का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा इकामा लेट फीस का। तो इसीलिए आप लोगों को अगर जाना है तो सबसे पहले आप लोग नहाई खुरूज दोबारा से लगवा लीजिए, तो आपके ऊपर 1000 रियाल का ही जुर्माना लगेगा बस। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।